अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान और चाइना के नामालूम हैकर्स ने इंडिया के वेबसाइट से खुफिया डेटा चोरी किया है, और अगर किया है तो उससे पाकिस्तान और चाइना को क्या फ़ायदा होने वाला है और इंडिया मीडिया इसके बारे में क्या कह रही है। इस सब की तफसील आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें मज़ीद अच्छी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। दोस्तों, हकीकत कुछ यूँ है कि अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंदुस्तानी अफवाज को एक सरगर्म दुश्मन चीन के खिलाफ सामना करना पड़ रहा है, तो साइबर दुनिया में हिंदुस्तान के इंटरनेट डोमेन का दिफा करने वाली एजेंसियों को चीन ने पोशीदा हैकरों के ज़रिए चलाए जाने वाले साइबर जंग का सामना भी करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जब से सरहदी कशीदगी फैल गई है, हिंदुस्तानी एजेंसियां एक मल्टी नेशनल इत्तेहाद की हैसियत से बराह रास्त और बिला वास्ता हमलों का मुकाबला कर रही है, जो उनके लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये खबर कोई फेक खबर नहीं बल्कि खुद इंडिया के एक मायानाज और मशहूर न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे ने अपने वेबसाइट पर शेयर किया है। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में बताया है कि हुकूमत के आला ज़राए ने बताया है कि हालिया दिनों में भारतीय वेबसाइटों को निशाना बनाने की कसीर जहती साइबर हमलों का आगाज़ किया गया है। इन साइबर हमलों का सुराग चीन, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान से वाबस्ता इदारों से लिया गया है। दोस्तों, उन्होंने अपने आर्टिकल में मज़ीद ये बताया कि ICIRT इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने कुछ गैर मुल्की हैकर्स का सुराग लगाया है, जो बाकायदगी से हिंदुस्तानी वेबसाइटों और उनकी सिक्योरिटी खुसूसियात पर हमला करती रहती है। उनके कहने के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के अलावा फ्रांस, थाईलैंड, रूस, सीरिया, ताइवान और तेनोस जैसे ममालिक के हैकर भी इन साइबर हमलों के पीछे मुलव्वस पाए गए हैं। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान और चाइना के नामालूम हैकर्स की खुफिया कार्रवाई को भारत लद्दाख पर चाइना के फ़ौजी हमले से भी बड़ा तस्वर कर रहे हैं, और उनका कहना है कि उसी का ही एक रिएक्शन है जिनके ज़रिए वो हमारा खुफिया डेटा चोरी करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर बात करें भारत चाइना की लद्दाख मसले की, तो BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वजारत खारिजा ने यह बयान दिया है कि सरहद अबूर करने पर हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने चीनी एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में दोनों अतराफ से सरहदी अफवाज के माबैन शदीद जिस्मानी तसादुम हुआ। और उसके बाद हिंदुस्तानी हुकाम का कहना है कि मुतनाज़िया हुमालिया सरहदी इलाके में चीनी फोर्सेस के साथ झड़प में कम अज़ कम 20 हिंदुस्तानी फ़ौजी हलाक हो गए, जबकि दूसरी तरफ चीन ने किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की, लेकिन हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सरहद अबूर करने की कोशिश की है। दोस्तों, जबकि एक और रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि भारत भी पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता साइबर टेक्स्ट के आग लगाने के जद में है। आर्टिकल 370 के मनसूख करने के बाद हिंदुस्तानी इदारों पर साइबर टेक्स्ट में इजाफा हुआ। हमला आवरों में से बहुत सारे लोगों ने खुलकर पाकिस्तान के साथ अपने बैत का इत्तराफ़ किया। दोस्तों, इन सब से ये तो साबित हो जाता है कि पाकिस्तान और चाइना के हैकर्स ने इंडिया के काफ़ी वेबसाइट्स को हैक किया है और उनसे बहुत हद तक खुफिया डेटा भी निकाला है। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस खुफिया डेटा को निकाल कर पाकिस्तान और चाइना को क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, अगर बात करें चाइना की, तो चाइना के हैकर्स ने कोरोना के बारे में इंडिया के अगले 2 महीने की ज़रूरियात की अशिया के बारे में मालूमाती डेटा इकट्ठा किया है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि अब वही अशिया कम कीमत पर बनाकर चाइना मुख्तलिफ ममालिक के ज़रिए इंडिया को बेच कर पैसे कमाएगा। और अगर बात करें दूसरी तरफ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के नामालूम हैकर्स ने इंडिया की वेबसाइट से लाइन ऑफ कंट्रोल शहराई कराकोरम पर CPEC हाईवे को काटने की इंडिया मंसूबे और गैर कानूनी तामीरात का डेटा चोरी करके चाइना के हवाले किया है, जिस पर चाइना ने इंडिया और चाइना के डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर हमला करके इंडिया को सबक सिखाया है। और अब चाइना मकबूजा कश्मीर को छुड़ाने की बातें कर रहा है,
जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ और इंडिया मीडिया यही कह रही है कि पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडिया की कमर तोड़ कर रख दी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद अच्छी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।